हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर सेकंड शुरू कर रहे हैं पारीख का, है ना। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वही दिया है, स्नेह की प्रविचारणाएं। स्नेह की प्रविचारणा का आप सबसे पहले तो रेफरेंस ही डाल दीजिए। चरक सूत्र स्थान अध्याय 13 में बताई गई हैं, ठीक है। चरक ने 24 बताई हैं, बागभट ने 64 बताई हैं रस अनुसार, है ना, और काश्यप ने 20 बताई हैं। तो काश्यप का भी आप रेफरेंस लिख लीजिए। काश्यप संहिता सूत्र स्थान 22 15वां श्लोक बताया गया है, ठीक है। रस के आप यहाँ साइड में भी लिख लीजिए कि रस के संयोग से जो स्नेह प्रविचारणाएं हैं वो 64 बताई हैं, चरक और बागभट दोनों ने, ठीक है। तो 64 में जो है वो है 63 प्रकार के तो रस के संयोग से और एक अक्षपान कल्पना बताइए। तो रस के संयोग से यदि स्नेह की प्रविचारणाएं पूछी जाए तो 64 है, नॉर्मल स्नेह की प्रविचारणाएं पूछी जाए तो 24 है, बागभट ने 64 रस अनुसार ही बताई हैं और काश्यप ने 20 बताई हैं, ठीक है। मैंने आपको रेफरेंस बता दिया है। अब इसके बाद आता है स्वेदन के भेद, है ना। स्वेदन के भेद की बात करें तो 2 प्रकार के भेद बताए हैं, है ना, हर आचार्य ने। वो है साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद। साग्नि स्वेद आप देखें तो चरक ने 13 प्रकार के बताए हैं, सुश्रुत और बागभट ने दोनों ने 4 प्रकार के बताए हैं और काश्यप ने 8 प्रकार के बताए हैं। निराग्नि स्वेद की बात करें तो चरक ने 10 बताए हैं, है ना, और सुश्रुत ने 8 बताए हैं, ठीक है। यहाँ 7 गलत है, 8 ही बताए हैं, ठीक है। अष्टविध स्वेद का वर्णन किया है। चरक के 10 निराग्नि स्वेद आप लिखना चाहें तो वहां लिख सकते हैं। व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रवारण, क्षुधा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह और आतप, ठीक है। सूत्र स्थान 14 में बताया गया है निराग्नि स्वेद। साग्नि स्वेद की बात करें तो जो 8 बताए हैं उसका रेफरेंस है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 32 और इसके जो 8 हैं वो है व्यायाम, निर्वात, आतप, गुरु प्रवारण, नियुद्ध, अमर्ष जिसको क्रोध भी बोलते हैं, अश्व और भार उठाना, ठीक है। तो जो 8 हैं वो सुश्रुत ने बताए हैं और जो चरक है उसने 10 बताए हैं। इसके बाद आता है शिरोरोग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इन्होंने अपन यदि साग्नि स्वेद चरक है ना, चरक के 13 हैं, सुश्रुत और बागभट के जो 4 हैं वो आप लिख सकते हैं। इसका ट्रिक है तऊ दऊ, ताप, ऊष्म, द्रव्य और उपनाह, है ना। ताप, ऊष्म, द्रव्य और उपनाह बताए गए हैं, तऊ दऊ बोलते हैं। भेल ने 8 बताए हैं। आप ये यहाँ भी लिख दीजिए, भेल का भी लिख लीजिए कि जो स्वेद हैं वो भेल ने 8 बताए हैं, काश्यप ने भी 8 बताए। अष्टविध स्वेद का वर्णन किया है। निराग्नि स्वेद मैंने आपको बता दिए, चरक ने 10, सुश्रुत ने 8 ही बताए हैं, ठीक है। 7 नहीं है, या 8 ही है, इसको 8 कर लीजिएगा प्लीज। अब आता है सिरोरोग ना। सिरोरोग की बात करें तो वही आप सबसे पहले रेफरेंस लिख लीजिए। चरक सूत्र स्थान 17। चरक ने 5 प्रकार के सिरोरोग बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। सुश्रुत और माधव ने 11 प्रकार के सिरोरोग बताए हैं और अष्टांग संग्रह ने 9, अष्टांग हृदय ने 19 बताए हैं। इसको अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चरक के 5 है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। सुश्रुत के 11 हैं और माधव के भी 11 हैं, तो ये सेम ही है ना। तो इनको आप लिख लीजिए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज, क्रमिज, सूर्य आवर्त, अनंतवाद, अर्धाविभेदक, संखज और एक और आता है रक्तज, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो ये रक्तज भी एक्स्ट्रा आप लिख लीजिएगा। माधव ने यही 11 बताए हैं। भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने भी 11 बताए हैं, ठीक है। बागभट का देखा जाए तो अष्टांग संग्रह पूछा जाए तो 9 है, अष्टांग हृदय ने 19 सिरोरोग बताए हैं। तो अष्टांग हृदय ने सिरोरोग कौन से बताए हैं? 10 सिर के रोग हैं और 9 कपाल के लोग हैं, इस तरह इन्होंने 19 बताए हैं, ठीक है। और अष्टांग संग्रह ने 9 बताए, ठीक है। अब आता है हृदय रोग। हृदय रोग देखा जाए तो चरक ने 5 प्रकार के हृदय रोग बताए हैं। इसका जो रेफरेंस है वो चरक सूत्र स्थान अध्याय 17। सुश्रुत ने 4 प्रकार के हृदय रोग बताए हैं और उसका रेफरेंस है सुश्रुत उत्तर स्थान 43, ठीक है। तो जो चरक के 5 हृदय रोग हैं वो हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। और जो सुश्रुत के 4 हृदय रोग हैं जिसमें सिर्फ सन्निपातज नहीं माना, बाकी सेम उन्होंने चरक जैसा ही माना है। वातज, पित्तज, कफज और क्रमिज माना है, सन्निपातज हृदय रोग सुश्रुत नहीं बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस में आपको बता चुकी हूँ। अब देखा जाए तो प्रमेह पीड़िका। प्रमेह पीड़िका देखा जाए
तो प्रमेय पीडिका में कितनी बताई है? प्रमेय पीडिका चरक ने 7 बताई हैं, सुश्रुत ने 10 बताई हैं, बाघभट्ट ने 10 बताई हैं, काश्यप ने 8 बताई हैं और भोज ने 9 बताई हैं। तो इसको इस तरह से याद करने की जगह अपन इसको सीक्वेंस से याद करें कि चरक ने 7, काश्यप ने 8, भोज ने 9, सुश्रुत और बाघभट्ट ने 10। तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जब भी अपन कोई नंबर से याद करते हैं तो अपन को ऑर्डर्स में याद करना चाहिए, है ना। तो चरक ने 7, काश्यप ने 8, भोज ने 9, सुश्रुत और बाघभट्ट ने 10 मानी है। तो चरक ने जो 7 मानी है, इसका पहले रेफरेंस लिख लीजिए। चरक का रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान अध्याय 17, ठीक है, जिसमें 3 जो है वो कफज हैं और बाकी 4 पित्तज हैं। तो कफज जो है वो लिख लीजिए सकज, है ना, इसका आप ट्रिक लिख लीजिए सकज, सार्विका, कक्षपिका और जालिनी, ठीक है, सकज, सकज, सार्विका, कक्षपिका और जालनी, ये तीनों कफज बताई हैं चरक ने, ठीक है। चरक सूत्र स्थान 17 में बोला गया है। जबकि सर्पसी, अलजी, विनीता, विद्रधि, सर्पसी, अलजी, विनीता और विद्रधि ये चरक ने बोली है और ये पित्तज बताई है 4। इस तरह टोटल इन्होंने 7 बताई है। काश्यप ने 8 बताई है। एस्ट्रा एक जो है चरक की 7 है और एस्ट्रा अरुणसिका मानी। अरुणसिका में का आ रहा है देखिए ना, तो ये काश्यप ने बताई है, ठीक है। अरुणसिका का आ रहा है तो ये काश्यप ने बताई है। भोज में क्या है? भोज ने सिर्फ सेम मानी है, विनीता नहीं मानी, है ना। भोज ने विनीता नहीं मानी, उसकी जगह कुल्थिका मानी है, ठीक, कुल्थिका मानी है भोज ने। जब भी अपन भोजन करने जाते हैं कुल्थी की दाल खाना जरूरी होता है, तो कुल्थिका मानी है भोज ने। सुश्रुत और बाघभट्ट ने 10 मानी है ना। तो ये तो चरक की 7, सार्विका, कक्षपिका, जालनी, सकज जो कफज है, सर्पसी, अलजी, विनीता, विद्रधि जो पित्तज है। उसके अलावा 3 और मानी है बाघभट्ट और सुश्रुत ने, वो है मसूरिका, पुत्रनी और विदारिका। पुत्री की विदाई मसूरी में, है ना, आप लिख लीजिए पुत्री की विदाई मसूरी में। पुत्रनी, विदारिका और मसूरिका, ये 3 एस्ट्रा मानी है, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट। अगला अपन देखेंगे सोथ के उपद्रव, है ना। सोथ के उपद्रव की बात करें तो सोथ के उपद्रव का वर्णन चरक ने बोला है सूत्र स्थान अध्याय 18 के 18वें श्लोक में। आप यहां लिख लीजिए रेफरेंस, चरक सूत्र स्थान 18 का 18वां श्लोक, ठीक है। उपद्रव कौन कौन से हैं? छर्दी, श्वासो, आरुचि, तृष्णा, ज्वरो, अतिसार एवचा, सप्ततो अयम सा दोबल्यम, सोथो उपद्रव्य संग्रह, ठीक है। ये श्लोक मैंने आपको बोला है। तो आप यहाँ श्लोक, यदि अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो श्लोक्स अपन को याद होना चाहिए, पढ़े होना चाहिए, पर वहाँ आपको ट्रिक याद करना है तो आपको पहले नंबर्स याद कर लेना चाहिए, है ना। तो चरक ने सोथ कितने माने? सोथ के उपद्रव 7 माने हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 18 के 18वें श्लोक में। और कौन कौन से हैं? छर्दी है, श्वास है, आरुचि है, तृष्णा है, ज्वर है, अतिसार है और दोबल्य है, ठीक है। सुश्रुत देखा जाए तो सुश्रुत ने 9 उपद्रव्य माने हैं। काही मतलब कास और हिक्का एस्ट्रा माना है, बाकी सेम चरक जितने 7 माने हैं, ठीक है। अब आता है अंतर्विद्रधि। अंतर्विद्रधि की बात की जाए तो चरक ने 9 मानी है ना। सुश्रुत ने 10 मानी है अंतर्विद्रधि। अंतर्विद्रधि के नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हृदय, वस्ती, नाभि, यकृत, पीलिया, क्लोम, वृक्क, कुक्षी और वक्षण, ये चरक ने मानी है, ठीक है। सुश्रुत ने सेम चरक जैसी ही मानी है, गुदा एस्ट्रा मान्य है, ठीक है। स्थान भेद से अंतर्विद्रधियों का जो वर्णन है वो स्थान भेद से किया है। अब अगला आता है अग्रय द्रव्य। आग्रय द्रव्य कौन से माने हैं? आग्रय द्रव्य चरक ने 152 माने हैं, अष्टांग संग्रह ने 155 माने हैं, अष्टांग हृदय ने 55 माने हैं, ठीक है। आग्रय द्रव्य की संख्या आपको याद रखना है। अब इनका वर्णन कहाँ है? आग्रय द्रव्य जो 152 माने हैं वो चरक सूत्र स्थान 25 में माने हैं, अष्टांग संग्रह ने चरक सूत्र स्थान अध्याय 23 में माने हैं, ठीक है। अष्टांग हृदय ने 55 माने हैं, ठीक है। अब आता है कसाय कल्पनाएं। यहाँ कसाय कल्पनाओं का भी वर्णन है। कसाय कल्पनाएं देखी जाए तो चरक, बाघभट्ट, सारंगधर सब ने 5 मानी है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए चरक के अलावा बाघभट्ट और सारंगधर ने भी कितनी मानी है? 5 मानी है। सुश्रुत ने 6 कसाय कल्पनाएं बोली हैं और काश्यप ने 7 बोली हैं, ठीक है। यहाँ बाघभट्ट और सारंगधर जरूर लिख लीजिएगा। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ
मेन मोटिव यही है मेरा वीडियो बनाने का कि ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाए, ताकि आप जब क्विक रिवाइज करें आपके एग्जाम्स के पहले तो आपको कहीं भी ढूंढना या पेज पलटाना ना पड़े। तो चरक ने, बागभट्ट ने और सारंगधर ने 5 मानी है कसाय कल्पनाएं, सुश्रुत ने 6 मानी है और काश्यप ने 7 मानी है। अब चरक की 5 कौन कौन सी हैं? स्वरस, कल्क, श्रत, सीत, फांट। ठीक है, स्वरस, कल्क, श्रत, सीत और फांट ये चरक ने मानी है और इसका रेफरेंस लिख लीजिए, चरक सूत्र स्थान 4। सुश्रुत ने 6 मानी है, जिसने क्षीर एस्ट्रा मानी है। ठीक है, और इसका आप लिख लीजिए सुश्रुत सूत्र स्थान 44। ठीक है, काश्यप ने 7 मानी है। आप काश्यप के वो 5 तो ये चलेंगी, स्वरस, कल्क, श्रत, सीत, फान। इसके अलावा चूर्ण और अभिशव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूर्ण और अभिशव काश्यप ने बोला है। काश्यप का रेफरेंस है खिल स्थान 3, सॉरी, है ना, काश्यप खिल स्थान 3। अब इनका याद रखना, इनके बल के ऊपर बोला है कि चरक ने बोला है उत्तरोत्तर लघु होती हैं। उत्तरोत्तर लघु मतलब स्वर से कल्क, कल्क से श्रत, श्रत से सीत, सीत से फांट, ये क्या रहेंगी? उत्तरोत्तर लघु रहेंगी। आप टर्मोलॉजी याद रखिए जा। सुश्रुत ने बोला है यथोत्तर लघ्वा प्रतिदिष्ठा, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे वैसे वैसे लघु होती जाएगी। यथोत्तर लघ्वा प्रतिष्ठता, तो मतलब स्वर से कल्क, कल्क से श्रत, श्रत से सीत, सीत से फांट, फिर से क्षीर जो रहेगी वो सबसे लघु रहेगी। काश्यप ने बोला है पूर्व पूर्व बलादिका, मतलब पूर्व जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बलवान होती जाएंगे। पूर्व पूर्व बलादिका, आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं सब। ठीक है, तो स्वरस से कल्क, कल्क से श्रत, श्रत से सीत, फांट, चूर्ण और अभिसव ये क्या होते हैं? पूर्व पूर्व बलादिक होते हैं। ठीक है, मतलब बल ज्यादा होता जाएगा। और ऐसे चरक ने भी यथापूर्ण बलादिका बोला है और बागभट्ट ने भी पूर्व पूर्व बलाधिक के बोला है। ठीक है, मधु की जातियां बताई हैं इसके बाद। मधु की जातियां देखा जाए तो चरक ने 4 प्रकार के मधु बताए हैं सॉरी, और सुश्रुत ने 8 प्रकार के मधु बताए हैं। जो चरक के 4 प्रकार के मधु हैं वो हैं भ्रामर, पैतिक, माक्षिक, छोद्र। ठीक है, भ्रामक, पैतिक, माक्षिक और छोद्र ये चरक सूत्र स्थान 27 में बताए हैं। ठीक है, 243वां श्लोक है। इसमें जो भ्रामर है वो गुरु होता है, यहाँ लिख लीजिए गुरु, सबसे गुरु होता है भ्रामर। ठीक है, और माक्षिक जो रहता है वो श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, माक्षिक क्या बताया है? श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने 8 प्रकार के मधु बताए हैं, तो ये तो 4 यही हैं, पैतिक, भ्रामर, पैतिक, माक्षिक, छोद्र। उसके अलावा आप ट्रिक लिख लीजिए यहाँ, आओ छात्र दाल खाएं, आओ छात्र दाल खाएं, औदालक, छात्र दाल, आर्ध। ठीक है, आओ में दोनों आ जाएंगे, आओ मतलब आर्ध, आ से आर्ध, ओ से ओदालक, आओ छात्र से छात्र और दाल। ठीक है, गुरु, सबसे गुरु क्या माना है? भ्रामक माना है। सबसे श्रेष्ठ क्या माना है? माक्षिक माना है। सुश्रुत ने मधु का वर्णन कहाँ किया है? जैसे चरक ने तो मधु का वर्णन चरक सूत्र स्थान 27 के 243वें श्लोक में किया है। सुश्रुत ने मधु का वर्णन किया है सुश्रुत सूत्र स्थान 45 133 नंबर का श्लोक है। ठीक है, चूंकि मैंने आपको ऊपर सबसे याद हो आपको, तो मैंने सोथ के उपद्रव पढ़ा है ना। अब मैंने यहाँ आपको सोथ का रेफरेंस बता दिया था, उपद्रव बता दिए थे, इनके 2 एक्स्ट्रा मैंने चरक के साथ नहीं बताए थे शायद, तो वो लिख लीजिए आप कि जो सोथ के उपद्रव चरक ने बताए हैं, है ना, चरक सूत्र स्थान 18 में, वो है वमन, अतिसार, ज्वर, तृष्णा, आरुचि, श्वास और दुर्बलता, है ना। मैंने शायद कोटेशन आपको बोल के सुना दिया था। तो वमन, अतिसार, ज्वर, तृष्णा, अरुचि, श्वास और दुर्बलता। और इसका जो 2 एक्स्ट्रा है वो सुश्रुत ने क्या माने? कास और हिक्का एक्स्ट्रा माने। ठीक है, तो अब इसका जो लास्ट पॉइंट अपना बचता है, आहार भेद बचता है। आहार भेद, कुक्षी भेद ये बतना है ना। तो अपन आहार भेद की बात करें, मैंने आपको मधु बता दिया है। सबसे श्रेष्ठ मधु कौन सा होता है? माक्षिक होता है। सबसे भारी जो रहेगा वो गुरु जो रहेगा वो भ्रामक रहेगा, है ना। आओ छात्र दाल खाएं, सुश्रुत ने बताया। आहार भेद की बात करें तो आहार भेद का वर्णन सुश्रुत, यहाँ आप लिख लीजिए याद से इसका रेफरेंस। आहार भेद जो है वो चरक सूत्र स्थान 28 में बोले हैं और सुश्रुत ने सूत्र स्थान 14 में बोले हैं। ठीक है, चरक सूत्र स्थान 28 और सुश्रुत सूत्र स्थान 14। तो चरक ने कौन कौन से माने हैं? 4 ये लिखे हैं, आसित, खादित, पीत और लीड। ठीक है,
आसित, खादिक, पीत पीत और लीट। ठीक है, इसी प्रकार सुश्रुत ने भी यही 4 माने हैं और इसका रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है। चरक सूत्र स्थान 28 और सुश्रुत सूत्र स्थान 14। भाव प्रकाश और सारंगधर ने 6 माने हैं। ठीक है, भाव प्रकाश और सारंगधर ने कितने माने हैं? 6 माने हैं। तो 6 कौन कौन से हैं आपके? पेय, भोज, भक्ष, लेह, चव्य और चोष्ट, है ना। पेय, भोज, देखो टर्म अलग है, यहाँ उन्होंने आसित, खादिक, पीत ली। यदि पेय की बात करें तो वो पीत होगा, है ना, पर टर्म अलग दिया है तो आप लिख लीजिए उस टर्म को भी। पेय, भोज, भक्ष, लेह, चव्य और चोष्ट, है ना। अब सारंगधर ने रेफरेंस कहाँ दिया है? सारंगधर सूत्र स्थान अध्याय 6। ठीक है, सारंगधर सूत्र स्थान अध्याय 6 का 3रा श्लोक है। आप चाहें तो इसकी मैं ट्रिक बता सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बोला है, एक सीक्वेंस दिया है और बताया है कि जो सीक्वेंस आएगा वो उत्तरोत्तर गुरु होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए CPL BBC, CPL BBC। तो चोष्ट, है ना, फिर पेय, फिर लेह, फिर भोज, फिर भक्ष और फिर जो चव्य, है ना, ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं? गुरु होते हैं। ठीक है, CPL BBC। ठीक है, मैं ट्रिक आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ लिखी नहीं है और आप लिख पाए। CPL BBC, है ना, यही उत्तरोत्तर गुरु होंगे। मतलब C सबसे जो चोष्ट रहेगा वो सबसे लघु रहेगा और जो चव्य रहेगा, जिसको चबाकर खाना रहेगा, वो सबसे गुरु रहेगा। ठीक है, ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं? गुरु होते हैं। यहाँ आप नोट करके चाहिए प्लीज, है ना। कुक्षी के भेद अब देखा जाए, कुक्षी के भेद देखा जाए तो चरक ने 3 बोले हैं, है ना। बाघभट्ट ने 4 बोले हैं, काश्यप ने भी 4 बोले हैं, है ना। अब इनका आप रेफरेंस लिख लीजिए। चरक विमान स्थान 2 का 3वां श्लोक। ठीक है, चरक विमान स्थान 2 का 3रे श्लोक में चरक ने कुक्षी के भेद बताए हैं। ठीक है, 3 भाग करे हैं कुक्षी के। बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8 में कुक्षी के 4 भाग करे हैं। ठीक है, काश्यप ने काश्यप खिल स्थान अध्याय 5 के 54वें श्लोक में कुक्षी के 4 भाग करें। अब ये 4 भाग क्या करें? इन्होंने वात, पित्त, कफ के अनुसार 3 भेद करें। इन्होंने वात, पित्त, कफ और एक खाली स्थान रखा। इन्होंने भी वात, पित्त, कफ, सन्निपातज बताया है। ठीक है, अब अगला आता है उदावर्त, है ना। मैंने आपको रेफरेंस बता दिए हैं, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। उदावर्त के भेद की बात किया जाए तो चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 19 का 3रे श्लोक, ठीक है, सूत्र स्थान अध्याय 19 का 3रे श्लोक में उदावर्त के 6 भेद बताए हैं। ये कौन कौन से हैं? वात, मूत्र, पुरीस, शुक्र, छर्दी और छवतु निरोधज उदावर्त। ठीक है, ये 6 भेद चरक सूत्र स्थान 19 में बताए गए हैं। सुश्रुत ने 13 भेद बताए हैं, है ना, उत्तर स्थान 55 के 6ठे श्लोक में। ठीक है, सुश्रुत उत्तर 55 अध्याय के 6ठे श्लोक में उदावर्त के 13 भेद बताए हैं, है ना। और काश्यप ने जो 6 भेद बताए हैं वो हैं काश्यप चिकित्सा स्थान अध्याय 6 का 3रा। ठीक है, काश्यप चिकित्सा स्थान अध्याय 6 का 3रा है ये। अब आता है शुक्र दोष, है ना। शुक्र दोष बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इस पे क्वेश्चन आता है और गलत करके आते हैं, क्योंकि वो इतने इजी लगते हैं कि अपन सोचते हैं याद है, और चरक और सुश्रुत में ही कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है। इसका सिर्फ इसका एक ही तरीका है इस चीज को सॉल्व करने का, कि आप जितना अच्छा रिवाइज कर पाए। चरक ने 8 बताए हैं, है ना, और इसका कहाँ इसका डिटेल है वो है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30 के 139वें श्लोक में। ठीक है, चरक चिकित्सा स्थान 30 के 139 श्लोक में शुक्र दोष बताए हैं 8, है ना। आप इनका लिख लीजिए यहाँ। फेनिल तनु रूक्षम च विवर्णम पूति पिच्छलम अन्य धातु उपसृष्टम अवसाद आदि तथाष्टम। ठीक है, तो जो फेनिल तनु रूक्ष विवर्णन पूति पिच्छल अन्य धातु से उपसृष्ट अवसाद आदि, ये 8 बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने जो 11 बताए हैं वो बताए हैं सुश्रुत शारीर स्थान 2 में, है ना। इसमें बताए हैं वात, पित्त, श्लेष्म, शोणित, कूपड़, गंधी, ग्रंथि, पूति, पूछी, मूत्र, पुरी, रेतसा प्रजा उत्पादनों न समर्थना भवती। तो जो वात, पित्त, कफ है, रक्तज है,
ये 4 जो है वो साध्य होते हैं। कष्ट साध्य 5 बताए हैं। 5 कौन कौन से हैं इसमें? कूपड़गंधी जो रक्त और पित्त के कारण होता है, ग्रंथि जो कफ और वात के कारण होता है, पूती पुए जो पित्त और कफ के कारण होता है, और क्षीण जो वात और पित्त के कारण होता है। ठीक है, और मूत्र और पुरीस वाले जो 2 हैं वो असाध्य बताए हैं। तो 5 कौन कौन से? 4 साध्य कौन से हो गए? वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। कष्ट साध्य 5 कौन से हो गए? कष्ट का साध्य 5 हो गए हैं कूपड़गंधी, ग्रंथि, पूती, पुयो और क्षीण। और मूत्र और पुरीस वाले जो है वो असाध्य बताए। इस तरह सुश्रुत ने 11 बताए हैं, जिसमें 4 साध्य होते हैं, कष्ट साध्य 5 होते हैं, असाध्य 2 होते हैं। इसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 2 ना। बाघभट्ट ने 9 बताए हैं। ठीक है, लीजिए लिख लीजिए यहाँ, बाघभट्ट ने 9 बताए हैं ना। कई बार क्वेश्चन आता है शुक्रदोष बाघभट्ट के अनुसार कितने होते हैं। अपन चरक और सुश्रुत का तो याद करके जाते हैं, पर बाघभट्ट अपन नहीं पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि यार बाहर से क्वेश्चन आ गया। पर ये अपन को है, यदि उन्होंने चरक और सुश्रुत का बताया तो अंडरस्टूड है कि आपको बाघभट्ट का पता होना चाहिए। तो याद रखना, सिर्फ रक्तज और पूती नहीं माने, बाकी सेम इन्होंने सुश्रुत जैसा माना है ना। मतलब वातज माना है, पित्तज माना है, कफज माना है ना, कूपड़गंधी भी माना है, ग्रंथि माना है, प्यो माना है, क्षीण माना है, मूत्र और रेतस माना है, पूती और सोणित है ना। रक्तज और पूती वाले बाघभट्ट नहीं माने, इस तरह इन्होंने 9 माने हैं। ठीक है, अब आता है आत्रव काल। आत्रव काल की बात करें तो चरक ने 5 रात्रि माना है, सुश्रुत ने 3 रात्रि माना है, बाघभट्ट ने 3 रात्रि माना है। तो ऐसा याद कर लीजिए कि सुश्रुत और बाघभट्ट ने तो 3 रात्रि माना है ना, चरक ने 5 माना है, आधुनिक 3 से 5 मानता है और हरित 7 मानता है। कई बार इस पे क्वेश्चन आया है और अपना गलत होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान से पढ़िए। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हरित के अनुसार आत्रव काल बताइए, तो हरित ने 7 दिन का आत्रव काल माना है, सुश्रुत और बाघभट्ट ने 3 दिन का माना है, चरक ने 5 दिन का माना है और आधुनिक मत अनुसार 3 से 5 दिन का माना है। अब कुछ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बता दे रही हूँ ना। वैसे तो मैं ऐड करवाते जा रही हूँ, पर जो एक है मधुभेद है ना, मैंने आपको ये बता दिया था कि चरक ने मधुभेद कहाँ माने हैं है ना, सुश्रुत ने कहाँ माने, चरक ने सूत्र स्थान 27 में माने हैं और सुश्रुत ने सूत्र स्थान 45 में माने हैं। मैंने आपको कौन गुरु होता है ये बता दिया था। अब थोड़ा और इसका डिटेल अपन बता देती हूँ मैं, कि जो माक्षिक होता है ना, वो क्या माना, श्रेष्ठ माना है और तेल वर्णी बताया है। चरक ने क्या बोला है, तेल वर्णी और श्रेष्ठ बताया है ना। भ्रामर जो होता है वो गुरु बताया है ना, भ्रामर क्या होता है, गुरु बताया है। और ये क्या होता है, श्वेत वर्णी बताया है। अब इसको उल्टा करके पढ़ना है। माक्षिक तो आप बता दो तेल जैसा होता है ना, भ्रामर कारा होता है, पर इसका रंग क्या बताया है, श्वेत वर्णी बताया है। तो आपको ऐसे याद करना है कि चरक ने भ्रामर मधु को श्वेत वर्णी बताया है, उल्टा बताया है। ये काला होता है पर इसको श्वेत वर्णी बताया है। छोद्र, छोद्र जो है वो कपिल वर्णी होता है, छोटा कपिल है ना, छोद्र क्या है, कपिल वर्णी है। पित्तज जो है वो घृत वर्णी है, घृत पित्त को बढ़ाता है। ये तो सिंपल है, आपको याद रखना, याद हो जाएगा है ना। तो माक्षिक जो है वो श्रेष्ठ बताया है, भ्रामर गुरु बताया है, श्वेत वर्णी बताया है। अब जो सुश्रुत ने 8 बताए हैं उनका डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो 4 तो यही हैं, और आओ छात्र दाल खाएं एक्स्ट्रा बताया है, और सुश्रुत सूत्र स्थान 45 में इसका डिटेल बताया है। तो पहला पित्तज जो बताया है ना, पित्तज चरक क्या बोलते हैं, पित्तज को घृतवर्णी, जबकि सुश्रुत पित्तज को वात रक्त पित्त छेदन विदाह वाला बताता है। ठीक है, वात रक्त और पित्तग्न होता है, छेदन होता है और विदाह करता है। भ्रामर जो है, भ्रामर चरक ने क्या बताया, गुरु बताया है, श्वेतवर्णी बताया है। सुश्रुत ने भी भ्रामर को गुरु और पैच्छल ही बताया है। ठीक है, छोद्र, छोद्र को चरक कपिल मानते हैं, कपिल वर्ण का मानते हैं, जबकि सुश्रुत ने छोद्र के लिए लघु और लेखन बताया है। ठीक है, लघु और लेखन, छोद्र मधु सुश्रुत बोलते हैं। माक्षिक को क्या बोलते हैं, माक्षिक को इन्होंने तेल वर्णी बोला है चरक ने, सुश्रुत ने माक्षिक को बोला है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, श्रेष्ठ बताया है, हल्का बताया है, रूक्ष बताया है, और श्वास आदि रोगों के प्रशमन में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वास रोगों में कई बार आपको इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है कि श्वास रोगों में आप कौन सा मधु खाने देंगे इतने सालों में। तो माक्षिक मधु का वर्णन किया है सुश्रुत ने ना। तो आप वहाँ यदि फ्रेंड्स के साथ बताएंगे कि माक्षिक मधु के साथ यदि माक्षिक अपन को मिलता है मधु, क्योंकि वो श्रेष्ठ भी बताया है ना। तो श्वास आदि रोगों में अनुपान के रूप में या दवाई खाने में किसका यूज करना है, माक्षिक का सुश्रुत बोलते हैं। अब 4 एक्स्ट्रा बताएं। तो छात्र, छात्र को याद रखना, कोई स्टूडेंट है उसको क्या हो गया है, सिवित्र हो गया है, मेह हो गया है, क्रमी हो गए हैं। ठीक है, छात्र एक लड़का है, उसको सिवित्र, मेह और क्रमी हो गया है। तो सिवित्र में, मेह में और क्रमी रोगों में क्या देते हैं, छात्र मधु का वर्णन किया है। आर्ध,
अर्ध, याद है अपन सूर्य भगवान को अर्ध देते हैं, है ना, तो अर्ध अति चक्षु बताया है ना, तो ये साइंटिफिक भी है कि सूर्य भगवान को अर्ध देने से आपकी आंखें सही होंगी। तो अर्ध जो मधु है वो अति चाक्षु बताया है। औदालक, औदालक को कुष्ठ विष अपहम बताया है, ठीक है, कुष्ठ और विष में औदालक बताया है, ठीक है, कुष्ठ और विष में, ठीक है। दाल, दाल खाने से क्या होता है, ज़्यादा दाल आप दाल ही दाल खा लेंगे, है ना, दिन भर आपको यदि डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में सिर्फ दाल दी जाए तो आपको क्या हो जाएगा, छर्दी हो जाएगी, है ना, और प्रमेह हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, आप ज़्यादा दाल खाएंगे। तो छर्दी में और प्रमेह में दाल मधु बताया है, अति चाक्षु आर्ध बताया है, कृमि और विष में औदालक बताए हैं, और छात्र को क्या हो गया है, सिवित्र हो गया है, मेह हो गया है, और कृमि हो गए हैं, है। तो ये डिटेल आप लिख लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने सोचा यहीं ऐड करा दी जाए ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको आसानी मिले, सब चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएं। इस तरह ये हमारा आज सेकंड पेज कंप्लीट हो गया है पारीख का, है ना। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं थर्ड पेज भी जल्द से लेकर आऊँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।